जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल तृतीया। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। भगवान गीता में अपने मुखारविंद से बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, जिसको पढ़ के बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित हुए हैं पूरे विश्व भर में। उसमें से एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। ये अध्याय 2 का श्लोक संख्या 54 है। इसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछे। स्थित प्रज्ञ का मतलब जो स्थिर बुद्धि वाला और मजबूत बुद्धि वाला और निश्चल अविचल और इस तरह के बिल्कुल डिवाइन दिव्य पर्सनैलिटी, डिवाइन पर्सनैलिटी जिसका है, उसके बारे में प्रश्न कर रहा है अर्जुन कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, संस्कृत में पूछ रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासित ब्रजेत किम। कई प्रश्न है इसमें, इसलिए किम किम आया है बार बार। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कई प्रश्न हैं इसमें, लेकिन है स्थित प्रज्ञ के बारे में जो भगवान को प्राप्त हो चुका है, ऐसे हमारे बारे में पूछ रहा है अर्जुन जो है। तो भगवान श्री भगवान वाच 55 श्लोक। फिर भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस काल में, जिस समय ऐसा होता है, तो इसका हमेशा नहीं रहता है, ऐसा इससे आभास मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब हमेशा उसकी स्थिति रहता है। बोलने का तरीका भगवान का इस तरह का है। इसमें असल बात है आत्मन्येवात्मना, आत्मनि एव आत्मना, अपना अपने से कल्याण करना, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना, ये कह रहे हैं। तुष्ट, आगे तुष्ट आया है, कल्याण नहीं, तुष्ट मतलब संतोष हो जाए। कैसे रहता है? आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, शरीर की बात नहीं है। तो संपूर्ण कामनाओं से को भली भांति त्याग देता है। तो भगवान बहुत जोर दे रहे हैं इस बात पर, सारे कामनाओं का त्याग करने के बाद। सारे कामना का मतलब ये है कि ऐसा हो जाता ठीक है, वैसा हो जाता है, अब लड़का है, बड़ा हो गया, बच्चा था बड़ा हो गया तो स्कूल जाना चाहिए, वो फलाना स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम का कन्वेंट स्कूल है, बड़ा बढ़िया नाम है उसका, नंबर 1 है, वहाँ पे एडमिशन हो जाता तो अच्छा है, बाकी जगह तो उतना ठीक नहीं है, ये सब कामना है। और कोई टीवी नहीं है घर में, टीवी आ जाता तो अच्छा हो जाता है। एक बच्चे इधर उधर जाते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास साड़ी नहीं है, साड़ी एक नया साड़ी दो चार साड़ी आ जाते तो अच्छा रहता। घर का छत लीक कर रहा है, उसका रिपेयर हो जाता तो अच्छा होता। इस तरह की छोटी मोटी बड़ी गाड़ी खरीदना है, फलाना करना है, बिजनेस चलाना है, बड़े बड़े, तो इस तरह की छोटी बड़ी नाना प्रकार की कामनाएं आदमी का रहता है। मेरा रंग थोड़ा सा सांवला जैसा है, मैं लड़की हूँ, अच्छा नहीं लगता है, गोरा हो जाता मेरा चेहरा, तो कॉस्मेटिक उसमें नाना प्रकार चेष्टा उसमें लगा रहेगा, ये कामना है। यहाँ पे कुछ बाल निकले हुए, 2 लड़की है, वो बाल किसी तरह से निकल जाए, दिखाई पड़ता है लड़की है तो ठीक नहीं, और काटने से बार बार निकलता रहता है तो पूरा परमानेंट हो जाए। इस तरह का हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ है सिलसिला, और सब कामनाओं से भरे रहते हैं। और एक कामना पूरा हो जाता है, ठीक हो जाता है, मिल जाता है वो चीज, भगवान दे देते हैं। तो दूसरा कामना, तीसरा कामना, चौथा कामना, 5वां कामना,
बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सबका कामनाओं की लिस्ट की कमी नहीं होती है कभी। तो इसको जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके सारे ये कामनाएं जो है पूरा नष्ट हो जाती। वो त्यागना वाली बात कह रहे हैं भगवान इसमें, कि वह भली बात त्याग देता है। असल में त्यागना नहीं होता है, असल में वो छूट जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है, भगवान की तरफ जब साधक साधना करता है और लास्ट में अग्रसर होता है, भगवान आगे उसको बढ़ाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, बातें समझाते रहते हैं, तो भगवान की कृपा से ये कामनाएं जो है शांत हो जाती हैं। त्यागने का कोई चेष्टा करे और मैं त्याग दूंगा सब कामना से कहे, नहीं त्याग पाएगा। संसारी मनुष्य सोच लेने से मात्र से त्याग नहीं। कुछ लोग झिल्ला जाते हैं, कहते हैं क्या अभी तो पिछले महीने ये लाया था, फिर ये जो शुरू कर दिए, अभी मैं दिमाग खा रहे हो, चुप रहो थोड़े दिन, अब 2-3 महीना कोई बोलना नहीं। घर का एक आदमी एक कमाता है, बाकी सब खर्चा करने वाले हैं, तो नाना प्रकार की फरमाइश सबकी है, तो ऐसे झिल्लाता है बीच बीच में कामनाओं का शिकार बन जाता है। उसकी अपनी कामना है, मैं अपना काम तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और तो तुम लोग खाली घेरे हुए हो, इस तरह के झिल्लाता है, चिल्लाता है। तो कामनाएं जो हैं बड़े कष्ट देने वाले होते हैं, और सारा दुख जो है वो कामनाओं से है। ये आगे दूसरे श्लोक में भगवान बता रखे कि जितने भी दुख हम मनुष्य भोगता है वो कामनाओं के कारण है। न केवल दुख भोगता है बल्कि कामनाओं के कारण वो पाप कर्म भी करता है। जैसे कोई बाबू है, क्लार्क है किसी ऑफिस में है, उसको औरत के लिए नया साड़ी भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, तो उसके लिए वो रिश्वत लेता है। वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, संत महापुरुष, वो पहले डाकू थे ऐसा कहा जाता है। रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर उनका नाम था। तो दस्यु रत्नाकर डकैती डालते थे, लोगों को लूटते थे और घर में जाके देते थे, सामान हो चाहे पैसा हो चाहे जो भी है। तो नारद जी से जब भेंट हुई तो नारद जी को भी लूटने के तो क्या लूटेंगे, उनका बिना होना लूटे होंगे या क्या। तो नारद जी ने आपसे कहा तुम ये काम क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? तो कह रहा है मेरा परिवार है उनके लिए करता हूँ। तो कह रहा है अच्छा पाप तुम करोगे परिवार के लिए करोगे, सोच रहे हो तुम, वो लोग तुम्हारा हिस्सा बांटेंगे पाप का? जाके पूछाओ तुम्हारे औरत से, धर्मपत्नी से और बच्चों से, सबसे जिससे भी हो पूछ के आओ, अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पाप को वो लोग बांटेंगे? तुम जो पाप कर्म करके लूटते हो लोग। तो वो लौट के आया, बोला कि नहीं साहब वो तो सब मना कर देंगे कि हम तुम्हारा पाप क्यों लेंगे, हम तो तुम्हारा सामान वामान लेंगे, धन संपत्ति जो लाओगे वो लेंगे, कि तुम्हारा पाप भी लेते रहेंगे? पाप तुम्हारा है, धन संपत्ति हमारा है। तो नारद जी ने देखा तुम गलतफहमी में थे ना अभी तक, अब तो लोग पाप करोगे अब तुमको उनके लिए जो तुम्हारा पाप नहीं मान लेना चाहते हैं। तो बोले साहब ये तो ठीक बात नहीं लग रहा है कि मैं उनके लिए पाप क्यों करूं। तो फिर नारद जी ने कहा ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि तुम राम का नाम ले, भगवान राम है ना, रामचंद्र जी, इनका नाम लेने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राम 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 ऐसा करो। तो कहते हैं प्रवचन आदि में लोग, मैं इधर रामायण में तो मैंने पढ़ा नहीं है इस बात कि वो राम राम नहीं कह पाए, तो नारद जी ने उसको कहा ठीक है तुम मरा मरा कह सकते हो, तुम मारते तो बहुत लोगों को तो मरा मरा कहो, जल्दी जल्दी कहो तो राम राम हो जाएगा। तो राम 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 कहा तो राम राम हो गया। तो उसी में उसका कल्याण हुआ रत्नाकर दस्यु का, और वो फिर वाल्मीकि बन गए और फिर वो सबके पूज्य हो गए और रामायण की रचना भी किए और बहुत काम किए, अच्छा काम। तो उनका अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कायाकल्प हुआ, जीवन परिवर्तन हो गया पूरा। ऐसी भगवत कृपा से, संतों की कृपा से होता है, ऐसा नियम है। तो ये स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान यही बता रहे हैं कि कामना जो करते हो, पाप कर्म करते हो कामना के कारण, वो जो आदमी जो मतलब त्याग देता है, मतलब वो सब छूट जाता है भगवान की कृपा से, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसमें कामना बिल्कुल नहीं होता है और शांत चित्त रहता है। और आत्मा में
आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, बस उसको और कोई चीज नहीं चाहिए, अपने आप में वो संतुष्ट है। कोई आ जाए उससे मिलने के लिए, कोई चरण स्पर्श करे, कोई नमस्कार करे, कोई माला पहनाए, कोई उसकी महिमा गाए, कोई उसके लिए चालीसा लिख करके लाए। एक डीजे पंडा के लिए, दूसरी राधा के लिए एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से आया था, वो चालीसा लिख करके लाया और वो वहाँ भगवान के दरबार में उसको सुनाने लग पड़ा। तो दूसरी राधा ने आपत्ति किया। मैंने कहा कि ये चालीसा मेरे बारे में क्यों सुना रहे, ये मत सुना। उसको रोक दिया। चालीसा अगर करना है तो भगवान की स्तुति करो, भगवान की स्तुति करो, कहीं जानते हो तो स्तुति होती तो जानता नहीं था उस भगवान का। तो मेरे बारे में चालीसा तो चापलूसी मार रहा है वो किसी कारण से। तो बोल रहा है कि नहीं साहब, आपके लिए चालीसा इसलिए लिख करके आए हैं कि हमारा आश्रम है और बहुत हमारे पास पैसा वैसा बिल्कुल नहीं है, तो आप हमको कुछ सहायता करिए, इसीलिए आपकी चालीसा लाए हैं। और हम आप अगर सहायता करेंगे तो हम इस चालीसा को जाके छपवा करके पूरा प्रचार करेंगे आपका सबका, तो आपका सबका नाम हो जाएगा, आपका सब लोग आपको जानेंगे, सब आपकी पूजा करेंगे, आपका जस बढ़ेगा। तो ये माया का चाल देख रहे हो, माया का प्रवेश यहाँ नहीं है, लेकिन ये इस माया का चाल है फंसाने का। तो तुरंत इमीडिएट रिजेक्ट। दूसरी आपने कहा ना बिल्कुल नहीं, छुपाना नहीं है, कोई प्रचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम देखो हमारी जो स्थिति है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, इतना मजेदार है, इतना आनंददायक है कि तेरी दूसरे किसने कौन मुझे प्रशंसा कर देगा तो मुझे खुशी मिलेगी। मुझे परम आनंद मिल चुका है और किसी मनुष्य के कोई प्रशंसा करने से या निंदा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसको फिर चला गया, उसको भेज दिए बाहर, जाओ हमारा काम खत्म। दर्शन हो गया भगवान का। गलत राधा लेकर के चले आते हो, यहाँ पे ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक आए और सबको इसी तरह से भेज दिया गया है। तो यही बात है, ये स्थित प्रज्ञा वाला जो मामला है उससे उसके आगे भी बहुत बातें हैं। श्लोक 56 में भी भगवान ने यही कहा है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रोह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इनको मुनि कहें। स्थिर बुद्धि मतलब स्थित प्रज्ञ। तो संसारी मनुष्य के लिए ये एक तरह से उपदेश है कि तुम लोग भी ऐसे बनो, क्योंकि शांति उसी में है। और दुख होगा थोड़ा सा तो हाथ पाओ, छाती में पीटना, ये सब शुरू कर देंगे, गाना नाना प्रकार का। फिर राग से भी गाते हैं आजकल, गीत की तरह ऐसे होते भी है आजकल। मैं क्या करूँगा तो मेरा सब चला गया। म्यूजिक है उसमें बन सकता है कुछ ट्यून, नाना प्रकार। तो वो दुख होने से परेशान नहीं होना है और सुख होने से उछलना कूदना नहीं है। आपको मालूम है हमारा लड़का इसमें आ गया, अरे इसमें आ गया, शांत रहो। डीके प्रभा के जो पिताजी थे वो ऐसे नहीं थे, वो तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ के स्थित प्रज्ञ जैसे मैं कहूंगे उनको। मैंने देखा है उनको, ये भगवान जो कह रहे हैं ये सारे गुण उनमें थे। ना दुख होने से घबराना, ना सुख होने से बहुत उछल कूद करना, एकदम स्थित प्रज्ञ। और कामना तो उनका था ही नहीं, उल्टा जितने उनके पास उनके अपने कुछ बातें थी उनको उन्होंने सब त्याग दिया। वो पान खाते थे, बहुत बढ़िया घर में अपना बनाते थे पान खाते थे दिन को एक बार, हमने देखा है ज्यादातर। और पहले सिगरेट भी पीते थे, हमारे सामने कभी सिगरेट नहीं पी है। और जैसे हम लोग होश संभाले हैं तो वो सिगरेट छोड़ चुके थे, नहीं तो सिगरेट भी पीते थे, मालूम था हमको, बाद में मालूम हुआ है। मालूम तो हो जाता है, माँ बताती रहती है कभी कभी कोई बात। उसके बाद वो बढ़िया शर्ट पहनते थे, कफलिंग डबल कफ वाला, वो छोड़ दिए, एकदम ऑर्डिनरी कुर्ता में जस्ट आ गए। और धोती बहुत सुपरफाइन धोती उनके लिए आता था, महंगा वाला, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी, तो वो छोड़ दिए, फिर ऑर्डिनरी धोती पहन।
इस तरह से वो ऐसा उनका जीवन में परिवर्तन हुआ, वो स्थित प्रज्ञ ही थे और सारे लोग उनको फिर साधु साधु कहने लग पड़े। साधु जी ऐसा कहते थे। मतलब संसार में रहते हुए भी वो संसार से बाहर थे। ये ऐसे पिता भगवान ढूंढ करके डीके पंडा जी ले दिए थे। तो डीके पंडा देखता रहता था सब पिताजी के सब परिवर्तन भी समझता था, देखता था सब कुछ। और शिव भक्त थे, पहले शिव जी की पूजा करते थे। बाद में जब हम लोग होश समान है वो शिव जी की पूजा वगैरह छोड़ चुके, वो उससे ऊपर उठ चुके थे। मतलब भगवान को के साथ उनका मिलन हो गया था, जैसे कि ऐसे ही था उनका औपचारिक कर्मकांड वाला घंटी हिला करके पूजा करना या दिया जलाना, वो सब बंद हो गया था उनका पूरा। उनका जीवन ही पूजा था। तो ये गुण जो है जब किसी में दिखाई पड़ता है तब समझना कि वो स्थिर बुद्धि वाला है। आगे फिर क्या है 57 श्लोक संख्या, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्नेह रहित बहुत कठिन काम है संसारी मनुष्य के लिए। एक बुढ़ा आदमी का कोई उदाहरण दे रहे थे कोई प्रवचन करने वाले। वो अपने नाती जो थे ग्रैंडसन, उससे बहुत आसक्त थे, अटैच थे बहुत। तो वो लड़का जो था अपना पुत्र, जिसके पुत्र से वो आसक्त थे, वो अपना लड़का जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करता था, कभी कभी मारपीट भी करता था अपने पिता को। उसको सहते रहते थे और वो संत को जब मालूम हुआ कि ऐसा दुर्दशा है इसका, तो संत ने उनको उपदेश किया, तुम उसको छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते हो, अलग रहो, तुम्हारा तो पेंशन मिलता है, तुमको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी, अपना अलग आश्रम ले लो, कमरा ले लो कोई, और वहां जाके रहो। मारपीट तुम्हारे साथ होता है, दुर्व्यवहार होता है, क्यों क्यों सहते हो ये सब। तो पता चला कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो नाती ग्रैंडसन से अटैच है इतना ज्यादा। तो आसक्ति स्नेह अपने नाती के साथ या ग्रैंडसन के साथ इतना स्नेह है कि उसको वहां मार चाय खाता रहेगा, अपने लड़के से तिरस्कार होता रहेगा, दुर्व्यवहार सहता रहेगा, लेकिन नाती को नहीं छोड़ सकता। आजा 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 आजा, क्या खाओगे क्या खाओगे, ले 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 ले, ये सब करता रहता। वो छोड़ नहीं सकता है। ऐसा नहीं, भगवान कह रहे हैं स्नेह रहित जो भी है ठीक है, उसकी सेवा करो, लेकिन किसी में अटैचमेंट ना बढ़ाओ अपना। वो दुख का सबसे बड़ा कारण है मनुष्यों में, संबंधों को लेकर के, और बहुत मुश्किल होता है। कोई आसक्ति नहीं रखना है, स्नेह का आसक्ति नहीं रखना है, ममता का आसक्ति नहीं रखना है, तब तुम स्थिर बुद्धि वाले हो जाओगे। फिर तुम सब चीज ठीक से समझ पाओगे, ठीक निर्णय ले पाओगे, ठीक जीवन जी पाओगे, अपने को ठीक से संचालित कर पाओगे। नहीं तो कंफ्यूज्ड और टेंशन में और परेशान, ये परेशानी वो परेशानी होके माइंड झंझला जाएगा, और फिर माइग्रेन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर कहीं ट्यूमर हो जाएगा, फिर कोई क्या हो जाएगा, क्या पता, स्ट्रोक भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर खत्म, पैरालिसिस होके पड़े रहो। स्नेह रहित, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात और बता दूं, डीके पंडा के परिवार में क्या स्थिति है। डीके पंडा के परिवार में 5 भाई 2 बहनें, लेकिन एक दूसरे में बहुत आसक्ति किसी में नहीं है, एक दूसरे में बिल्कुल नहीं है, बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत मिलने जुलने जाते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब है, लेकिन एकदम अटैचमेंट आ सकती है, जैसे यारा यारा करके भाई बात करते हैं, मैंने देखा है कभी कभी, ऐसा नहीं, एकदम डिटैच्ड लगभग। ये तो केवल डीके पंडा था जो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से एलटीसी लेकर के वो
लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब सरकार पैसा देता था किराए विराए का, ऐसा सुविधा था हमारा IPS ऑल इंडिया सर्विस में, ऐसा है जो सेंट्रल सर्विसेज में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी वही है नियम। तो उसमें वो जाता था उड़ीसा, और वो सभी भाइयों के यहाँ, बहनों के यहाँ और मामा लोगों के यहाँ, इतने जान पहचान के ज्यादा थे, और मित्र आदि जो थे, जो साथ पढ़ते थे, BSc ऑनर्स पढ़ते समय, MSc पढ़ते समय साथ, तो जहाँ जो मिल जाए वहाँ सबसे मिलता था, जाकर हाल चाल पूछता था। कहीं उनके बच्चे उच्चे थे, उनको किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया देता था, जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है प्यार जताने का। सब कपड़ा वपड़ा भी ले जाता था कभी कभी बच्चों के लिए, उनके चिकन उकन का लखनऊ में काम होता है, कभी कभी फल उल वगैरह भी सब ले जाता। तो ये सब वही करता था ज्यादा, और बाकी कोई नहीं करता था। आश्चर्यजनक बात यह है, सब लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में DK पंडा जब सर्विस किया IPS का 35 वर्ष, कितना 71 और 2005, 34 वर्ष, एक भी भाई यहाँ पर उसके सामने पास नहीं आया, बहन भी कोई नहीं आया। एक बार वो छोटी वाली आई थी बहन, और भाई भी सबसे छोटा वाला जो है वो, उसका घड़ी रह गया था, और शादी वाला घड़ी हमारे पास मैं रख लिया था, क्योंकि उस समय वो मना कर रहा था, बाद में सोचा उसको क्या ले आया बोल के, तो वो लेने आया था एक बार दिल्ली से। दिल्ली में और रेलवे बोर्ड में काम करता है महेंद्र किशोर पंडा, वो आया था एक बार, बस एक बार 34 वर्ष में सबसे छोटा भाई अपने मतलब से अब घड़ी लेने के लिए एक बार सिर्फ आया था। मामा लोग इतने हमारे आना जाना था, लेकिन कोई भी मामा यहाँ पर नहीं आए, कोई भी भाई नहीं आए। पिताजी का जब देहांत हुआ था उस समय बड़े भाई जो है वो आए थे क्रियाकर्म में भाग लेने के लिए, वो आए थे, मुरादाबाद आए थे, नहीं तो वो ऐसे कोई नहीं। तो है ना आश्चर्य की बात, जनक बात, बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं देखती हूँ जो ऑफिसर क्लास में कॉलोनी में हम रहते थे, बटलापल्ली सोलनगर, सबके लोग रिश्तेदार आए हुए रहते थे, कभी कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कभी कहीं घुमाने ले जा रहे हैं सब। मेरे पिताजी भी कभी घूमने के इरादे से कि यहाँ मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ, ये सब आते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, और हिल स्टेशन आदि हैं, सब जाके घूम आए, नेवर, एक बार भी नहीं। इतने त्यागी हो गए थे, तो सर्व कामनाओं का त्यागी, तो स्थित प्रज्ञ तो होंगे ही होंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है संसार की दृष्टि से, मैं जब सोचती हूँ इस बात को। और DK पंडा भी अपने सेवा में इतना ज्यादा व्यस्त रहा, इतना ज्यादा गहराई से उसमें वो सेवा करता था जनता का, अपने 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 इलाके में, जहाँ भी जिस चार्ज में भी रहता था पोस्टिंग में, कि वो उसको फुर्सत ही नहीं कभी किसी को बुलाने की। और जितने लोगों के साथ विवाह हुआ है हमारे परिवार में भाइयों की, किसी भी भाई के विवाह में वो उपस्थित नहीं हो सका। परिवार के चले गए हैं 1-2 बार, लेकिन DK पंडा बेचारे को छुट्टी कभी नहीं मिल पाई IPS के सर्विस से, और किसी के विवाह में भाग नहीं लिया। सिर्फ वही सबसे छोटा वाला जो रेलवे बोर्ड में है कह रहे हैं, उसका एक संयोग है, ये बहुत विचित्र आश्चर्यजनक, उसका जो भी हमारा भगवान के हमारा संबंध बनाए हैं, उसी के विवाह में केवल DK पंडा गया था, बाकी भाई कोई नहीं आए थे। DK पंडा ही उसको झारसुगुड़ा से ब्रजनगर ले जाकर के वहां शादी उदी करा करके वहां से लौटा लाया। ऐसी भगवान की लीला, केवल एक बार। तो आसक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है भाइयों में। इतने आसक्ति का ना होना, स्नेह का बहुत ज्यादा ना होना, ये कल्याणकारी है। और जहां भी परिवार में पता चले कि नहीं भाइयों में तो एकदम बहुत मेल है और बड़ा प्यार है, एक दूसरे के लिए जान देते हैं, वो एक दूसरे के लिए जहां जान देते हैं वो खतरा है। भगवान उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, स्नेह रहित, तुम्हारा परम कल्याण को देखते हुए, तुम्हारी अच्छी गति को देखते हुए, यह लोक और परलोक दोनों गतियों को ध्यान में रखते हुए स्नेह रहित होना अनिवार्य है। व्यवहार सबसे रहेगा, सेवा सबकी होगी, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं होगी। निस्पृह कह रहे हैं भगवान, स्पृहा नहीं हो।
राग द्वेष नहीं होगा। राग मतलब प्रेम, वही आसक्ति। द्वेष मतलब नफरत। तो नफरत भी नहीं होना चाहिए। अरे भाई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हैं, ऐसे लड़ते हैं, गोली चला देते हैं एक दूसरे, नहीं, ये भी बंधनकारक, बहुत नुकसान करेगा। इसमें तो पाप कर्म होता जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, तो नरक आदि मिलेगा इसमें। तो इसलिए ना राग हो, ना द्वेष हो, ना स्नेह हो, ना दुश्मनी की बात हो किसी से भी, परिवार में हो, चाहे मित्रों में हो, चाहे समाज में हो, नहीं, किसी से स्नेह नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। ऐसे जो होगा वो स्थिर बुद्धि वाला होगा, और स्थिर बुद्धि होने से वही कल्याण भगवान की तरफ ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। और भी इसमें नीचे और भी श्लोक है, लेकिन इसको अपने से पढ़ लेना। ये अध्याय 2 का श्लोक संख्या 53 अलग है, ये 54, 55, 56, 57 ये हम पढ़ के सुनाए हैं अभी। और बाकी और भी नीचे 58 में तो बहुत सुंदर बात है, कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे अपने इंद्रियों को तुम समेट लो। इस तरह की बात भगवान कहे, बहुत सुंदर बात, नमूना उदाहरण दिए हैं, उपमा दिए हैं। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, जब उसके ऊपर भय आता है, उसको थोड़ा सा ऐसे छू लो तो अपने ऊपर जो मजबूत खोल लगा है, उस पर कवर लगा है, उसके अंदर वो छुप जाता है, सब छुपा लेता है, तो कोई मार नहीं सकता। तो उसी तरह से सुरक्षित कर लेता है। उसी तरह से अपने इंद्रियों को तुम समेट लो तो तुम अपने आप को सुरक्षित कर लोगे, नहीं तो विषय भोग जो है तुमको नोच डालेंगे, खा जाएंगे तुमको। रसगुल्ला खिला खिला करके और आम खिला खिला करके तुमको मार डालेंगे। इंद्रिय ऐसे हैं, तो इंद्रियों को समेटना सिखाए हैं भगवान। तो समझ लो, तो जब से कह रहे हैं भगवान तो फिर अच्छी बात है, ऐसे सिखाना। तो इसी तरह से स्थित प्रज्ञा बनने की चेष्टा सभी को करना चाहिए। जो होते हैं उनके लक्षण बता दिए हैं, तो उद्देश्य यह है कि सब लोग इसकी चेष्टा करें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।